हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है आपका मार्च में होना है, आपका 9 मार्च से। और वहीं आपके एमटीएस की बात करें तो आपका अप्रैल माह में होना है। तो उससे रिलेटेड आपके जो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। तो पूरा सेट करवाने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है आप सभी लोगों को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स, यानी कि जो ईडियम्स दिया गया है वंस कप ऑफ टी, यहाँ पर आपका राइट आंसर पूछा गया है। एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पहला आपका है वंस परसेप्शन अबाउट समवन, यानी किसी का परसेप्शन यानी किसी के विचार किसी के बारे में। वंस जनरल प्रिंसिपल यानी किसी का अपना सामान्य सिद्धांत। तीसरा है आपका वंस हार्ड अर्नड मनी, यानी किसी के मेहनत का कमाया गया पैसा। और चौथा है आपका वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग्स, यानी किसी के द्वारा चुनी गई अपनी पर्सनल पसंद की चीज। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग्स, वंस कप ऑफ टी का आपका इडियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द ब्रैकेटेड आंसर, यानी कि जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है तो उसका आपको यहाँ पर एंटोनेम बताना हुआ है। तो इम्प्रोविडेंट का मतलब अगर हम बात करें तो इम्प्रोविडेंट जो होता है इसका मतलब होता है अत्यधिक खर्च करने वाला, उड़ाऊ या खर्चीला। वहीं टार्डी का मतलब आपका सुस्त होता है। थ्रिफ्टी मतलब थोड़ा कंजूस होता है, कम खर्च करने वाला। कॉशंस आपकी सावधानी होती है। और हंग्री आपका भूखा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला होता है, जो कि इम्प्रोविडेंट का यहाँ पर आपका एंटोनेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ है कि एरर बताना है कि अगर आपको एरर ना हो तो मार्क नो एरर आपको करना है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपका दिया है कि व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट एस्टेट इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नॉसेंस। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि यहाँ पर जैसे कि आपका दिया व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट एस्टेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई आपको एरर यहाँ पर नहीं लग रहा है। लेकिन इट इसके बाद आपका हार्डली नहीं, आपका यहाँ पर हार्ड आएगा, क्योंकि हार्डली आपका एडवर्ब हो जाता है और एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता है, ना कि आपकी स्टैटिक वर्ब की बताता है। तो आपका यहाँ पर इट इज़ हार्डली जो दिया हुआ है तो ये आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट स्टेट्स के बाद इट इज़ हार्डली आपका नहीं होगा, इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नॉनसेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वही आपका एरर का क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो यहाँ पर एरर से रिलेटेड फिर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि द रेड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लीसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, यानी कि जो आपका प्रेशर है यानी कि वायुमंडलीय दाब है आपके एयरलाइन यानी कि फ़्लाइट में कैन लीसन कम कर सकता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी पैसेंजर्स ब्लड यानी कि 25% के लिए आपका कम कर सकता है पैसेंजर्स के ब्लड में आपका ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन देखेंगे, पहले तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर है कि द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्रेंड। तो यहाँ पर रिड्यूस्ड एयर प्रेशर आपका यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, नो एरर हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि चारों ऑप्शन यहाँ पर देखने होते हैं। नेक्स्ट है आपका इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, तो यहाँ पर थोड़ा एरर समझ आ रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं कैन लीसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लीसन अमाउंट सारा कुछ यहाँ पर आपका वर्ब के बाद में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कैन के बाद दिया है। तो इन आपका पैसेंजर्स ब्लड फॉर की जगह आपका अप टू या टू आ जाएगा, ना कि आपका फॉर यहाँ पर नहीं आएगा। इन पैसेंजर्स ब्लड अप टू 25%, यानी कि 25% तक आपका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में पैसेंजर की कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप। तो कीप के बाद आप सभी को पता है कीप क्वाइट कितने बार यूज किया जाता है, तो कीप क्वाइट आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर ए, यानी कि क्वाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वाइट कम होता है, धीमे से होता है। ये आपका क्वाइट यानी कि थोड़ा सा, एम क्वाइट वेल। ये क्वेटेंट आपका होता है, जो क्वेंट लिखा है ये आपका विचित्र होता है, स्टैंजरा एकदम अलग होना। तो कीप क्वाइट आपका QUIET वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपका पेरिलस वर्ड दिया हुआ है जिसका यहाँ पर एंटोनेम बताना है। तो पेरिलस की बात करें तो ये आपका पेरिलस मतलब होता है आपका थोड़ा जोखिम भरा, यानी जोखिम वाला काम। तो वर्बोस आपका वाचाल होता है, ज़्यादा बोलने वाला। अनस्टेबल आपका स्टेबल ना होना, यानी अस्थिर होना। क्रूएल जो आपका होता है, क्रूएल ये होता है इस आपका निर्दयी। और सेफ आपका होता है सुरक्षित। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंटोनेम आपका पूछा गया है। तो पेरिलस आपका जोखिम भरा, तो सेफ यानी कि सुरक्षित आपका एंटोनेम राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है।
आपका आपका सेंटेंस है ही क्लेम्स टू बी द किड इन द स्कूल। तो यहाँ पर द के बाद आपका स्मार्टनेस आ जाएगा, स्मार्टेस्ट आ जाएगा, स्मार्टिंग आ जाएगा और स्मार्टर। तो ये तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि ये आपका CD यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है। स्मार्टेस्ट आपका यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, यानी आपका SD दिया हुआ है। स्मार्टिंग आपका बिल्कुल अलग सेंस बनता है, इसका कोई सेंस ही नहीं यहाँ पर। स्मार्टनेस आपका होता है कि मतलब किसी में स्मार्टनेस का होना, ही हैज़ गुड स्मार्टनेस, ये आपका एक नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आपको द लगा है, सबसे सिंपल फंडा है कि द के बाद में हमेशा आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है। जैसे आई एम द बेस्ट, बेस्ट यहाँ पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, तो सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले आपका द का यूज होता है। तो यहाँ पर द स्मार्टेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आपका गिवन सेंटेंसेस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जैसे कि आपका जो दिया हुआ है कि ऑप्शन में आपको किस पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है आपका कि मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल दियर चिल्ड्रन। तो सो पुअर आपका दिया हुआ है, देखिए आप। तो सबसे यहाँ पर बेहतर आपका बिल्कुल एकदम आपको रूल की तरह याद कर लेना। जैसे सो पुअर आपका लिया, तो यहाँ पर जो आपका टू पुअर राइट आंसर हो जाएगा। उसका रीज़न है कि जब आपका ये टू TO वाला टू आता है तो उसके पहले आपका सो नहीं आता है, उसके पहले आपका टू आता है, यानी TOO वाला आता है। तो मैनी फैमिलीज आर टू पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल दियर चिल्ड्रन। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टू पुअर। और आपका सो का यूज तब होता है जैसे ही इज़ टू आपका वीक टू वॉक, ऐसे हो जाता है। जैसे आपका टू रिमूव करने का आता है तो हो जाएगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट आपका वॉक। तो यानी कि जब सो का यूज होगा उसके आगे वाले सेंटेंस में आपका कैन का यूज किया जाएगा। जैसे आपका ये होता कि मैनी फैमिलीज आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट बियर, इस तरह का होता है। तो आपका सो यहाँ पर सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, टू लगा है। तो टू यानी कि TOO वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, यानी कि जो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया है उसमें आपका मिस स्पेल्ड यहाँ पर बताना। तो सबसे देखो, श्योरली ही नाउ हैज़ अर्न द रिस्पेक्ट मास्टर। तो मास्टर की आपकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है, तो सबसे पहले मास्टर ही चेक कर लेते हैं। तो श्योरली ही हैज़ अर्न द रिस्पेक्ट मास्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, जो कि राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट आपका मास्टर देखेंगे तो यहाँ पर डबल R लगा है, ये भी नहीं होना है। नेक्स्ट आपका देखेंगे इसमें भी डबल E बना है, ये भी नहीं होना है। लास्ट वाला ये आपका मास्टर सही है, यानी ऊपर तो सारे में मास्टर ही गलत लिखा है। तो मिस स्पेल्ड सारे ऑलरेडी हो गए, तो 4 में आपको यहाँ पर टिक कर देना है कि मास्टर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर आपको गिवन वर्ड्स का वन वर्ड्स बताना है कि आ बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि आपका सारे विषयों के बारे में आपका बुक में नॉलेज होता है, उसको क्या कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया आपका होता है सभी सब्जेक्टों का आपका संग्रह। मैन्युस्क्रिप्ट होता है आपका हस्तलिखित। और थ्रेसॉर्ड्स आपका जो होता है यहाँ पर आपका स्रोतों का संग्रह होता है। डिक्शनरी आपका देखेंगे तो आपका यहाँ पर शब्दकोश होता है जिसमें कि इंग्लिश की मीनिंग्स लिखी होती हैं। तो आंसर ए यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आपका सारे जो हैं इंसाइक्लोपीडिया में जो गिवन है आपको, यानी सारे टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड। यहाँ पर अंडरलाइंड आपका इसके नीचे होगा इनलाइटेड, तो लिखा है द मोर इनलाइटेड एम्प्लॉयज़ ऑफर बेटर टर्म्स, कि जितने ज़्यादा इनलाइटेड, यानी इनलाइटेड का मतलब होता है प्रबुद्ध या ज्ञान से अच्छा ज्ञान प्राप्त होना। तो जितने ज़्यादा अधिक ज्ञान वाले होंगे एम्प्लॉय, वो अच्छे से अच्छे आपके काम करेंगे। तो सिविलाइज्ड आपका सभ्य होता है, एजुकेटेड आपका पढ़ा लिखा होता है, कन्फाउंडेड आपका भौचक्का होता है, और रीजनेबल आपका तर्कसंगत होता है। यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, इसका मतलब आपका काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है। रीजनेबल भी आपका वही होता है तर्कसंगत, सिविलाइज्ड भी आपका सब होता है, एजुकेटेड भी आपका पढ़ा लिखा होता है। लेकिन एंटोनिम आपसे पूछा है तो कन्फाउंडेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब भौचक्का या आपका पागल टाइप का समझ लग सकते हैं, जो कि इनलाइटेंडेड का आपका एंटोनिम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपका सिनोनिम पूछा गया हैस्टी का। हैस्टी का आपका होता है जल्दबाजी में यहाँ पर होता है। तो ये एक्सपेडिशंस जो आपका एक्सपेडिटियस होता है, इसका मतलब भी जल्दी होता है आपका। रेस्ट्रिक्टेड आपका बाधित होना यानी कि वर्जित होना होता है। लेट बैक आपका लेटा होना होता है, और लॉक्ड आपको बंद होता है। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया तो आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक्सपेडिटियस आपका हैस्टी का सिनोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही आपका इम्प्रूवमेंट फिर देखना है कि द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड, ए आपका हैड के साथ में देखेंगे तो आपका सेंटेंस है कि द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉच कूलिंग एंड हैव, तो वॉच कूलिंग एंड हैव तो आपका यहाँ पर आना ही नहीं है, क्योंकि आपका वाटर की बात की गई है जो कि आपका सिंगुलर होता है, या तो आपका हैड आएगा या फिर हैज होगा, यानी हैव यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका नो इम्प्रूवमेंट, इसको देख लेंगे। वर कूल एंड हैव द प्लेस द वाटर एट हर प्लेस, वर आपका कूल यानी ये भी आपका हैव, वर भी आपका नहीं आना है क्योंकि आपका यहाँ भी प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वॉच कूलेस्ट एंड हैज, तो आपका यहाँ पर आप देख लेंगे तो यहाँ भी आपका वॉच कूलेस्ट, आपका देखिए सुपरलेटिव डिग्री, जिसके पहले आपका द आना जरूरी होता है, तो यहाँ पर नहीं आया, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका पूछा गया कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड, आपका मिस स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर पूछा है, तो आपका देखेंगे परटर्ब यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे देख लेंगे और भी हम यहाँ पर वर्ड देखेंगे। परसीव आपका महसूस करना होता है, पिजन कबूतर होता है, पैसिव आपका एक्टिव पैसिव होता है, तो ये आपके सारे देख रहे हैं, सारे स्पेलिंग सही है। परटर्ब आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका भौचक्का होना होता है, या आपको घबराहट देना, किसी को घबराहट कर देना, ये होता है आपका परटर्ब। तो यहाँ पर TURB हो जाता है, आपका ERB नहीं होता है, TURB यानी PER TURB यानी परटर्ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम्स, यानी पर आपका गिवन इडियम्स पूछा गया, तो यानी चीव द सीनरी यहाँ पर राइट आंसर है, सॉरी आपका रखा गया चीव द सीनरी। आपका इडियम्स तो याद ही करने होते हैं क्योंकि सेंस उससे नहीं निकलना है। टू अंडरस्टेट किसी को कम समझना, टू एक्ट ओवरले इमोशनल यानी कि थोड़ा इमोशनल आपका भावुक होकर आपके काम करना, टू ब्यूटीफाई सुंदर बनाना, टू मिस मैनेज यानी कि अव्यवस्थित कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 टू एक्ट ओवरले इमोशनल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीव द सीनरी का यहाँ पर इडियम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही आ गया फिर से, न्यू इम्प्रूवमेंट नीडेड वाला आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है आपका कि बैनिंग फूड एंड बिवरेजेस, यानी कि जो खाने और पीने की चीज़ें इज़ नॉट डिजायरेबल नॉर फीजिबल इन सिविलाइज्ड वे सोसाइटी। तो सिंपल सा बिल्कुल इसको आसानी से आपको ऑप्शन भी यहाँ पर अगर थोड़े समझदार हैं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक कि बैनिंग फूड एंड बिवरेज यानी कि जो खाने और पीने की दोनों चीज़ें इज बैन, नॉट डिजायरेबल नॉर फीजिबल। तो सिंपल सी बात है, जब आपका नॉर दिया होता है तो नॉर के पहले आपका नॉट आता ही नहीं है, नॉर के पहले आपका आता है नीदर। तो यहाँ पर नीदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट यानी कि नॉट की जगह यहाँ पर नीदर का यूज होना है, तो नीदर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखें सेंटेंस दिया हुआ है, किस आपको बताना है किस में एरर है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। तो यहाँ पर अब इसका आंसर से पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए हर एग्ज़ाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाना, हर एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता है, सबकी प्लेलिस्ट मिलती है। तो आप सभी लोग सिर्फ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम दोनों को चैनल का लिंक है जो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उससे भी जुड़ जाना है। तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है सब करने में। चलिए सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट आपका ये प्लूरल दिया, बिलीव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दैट मैनी एनिमल्स यानी कि बहुत सारे जानवर, मैनी के बाद में आपका प्लूरल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हैव आ गया एनिमल्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है। अ यूनिक लैंग्वेजेस, तो अ यूनिक या देखिए ए आपका आ गया सिंगुलर, यूनिक भी सिंगुलर होता है, और लैंग्वेजेस आपका क्या होगा बाद में आपका एस ये नहीं आएगा, कि हैव अ यूनिक लैंग्वेज होगा ना कि लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर आपका ग्रामेटिकल एरर यानी कि 3 में यहाँ पर आपका एरर दिया गया है, यूनिक लैंग्वेजेस में आपका लैंग्वेज होगा ना कि लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया थ्रू बिल्ड अ न्यू रूम। तो यहाँ पर आपका पूछा गया अप्रोप्रिएट, आपका देखिए सेनोनिम्स यहाँ पर पूछा गया, सेनोनिम्स आपका पूछा गया डेमोलिश। डेमोलिश मतलब आपका खत्म करना होता है, तो खत्म करने से आपका यहाँ पर मतलब ये है खत्म करने से कि आपका किसी चीज़ को ढाना। तो कर्टेल आपका कम करना होता है, फोर्ज आपका थोड़ा उसको नया करना यानी कि गिराना होता है थोड़ा, और आपका रेज आपका भी विध्वंस करना होता है, और रिफर्बिश आपको नया करना होता है। तो डिमोलिश की बात हुई है जिसका मतलब ध्वस्त करना होता है। तो ऑप्शन 3 यानी कि रेज यहाँ पर परफेक्ट आपका सिनोनिम्स होगा, जो कि डिमोलिश के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि इस वर्ड्स की जगह पर आपका क्या आएगा, कि अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजीली, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपके आसानी से आग पकड़ लेती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके, इनफ्लैमेबल जिसमें आसानी से आग पकड़े, इनकम्बेसिबल यानी कि जो जलाया ना जा सके, और एक्सटिंग्विशेबल यानी कि जिसे बुझाया जा सके। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि ऐसी चीज़ कौन जो जल्दी से आपकी आग पकड़ लेती है, तो इनफ्लैमेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी जल्दी से आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
नेक्स्ट है कि अ ग्रुप ऑफ गन्स मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, यानी कि इस आपको वन वर्ड्स बताना है कि जहाँ पर आपके मिसाइल लॉन्चर और गन आपके एक जगह पर रखे जाते हैं आपके, उसको क्या कहते हैं। तो आपका पहला तो यहाँ पर साल्ट्री हो जाएगा, दूसरा आपका स्कटरी दिया हुआ है, तीसरा आपका सेमेट्री कब्रिस्तान दिया है, चौथा आपका बैटरी यहाँ पर दिया हुआ है। तो साल्ट्री आपका होता है स्रोतों का संग्रह आपका होता है, स्कटरी आपका जल्दबाजी से ही संबंधित है, सेमेट्री आपका कब्रिस्तान से संबंधित है, बैटरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेंगे क्योंकि बैटरी लोग यहाँ पर कम चूज करते हैं, तो बैटरी आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, याद कर लेना है, इसका इडियम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 पर आंसर राइट आपका हो जाएगा। चलिए अब कॉम्प्रहेंशन की बात कर लेते हैं। पहले आपका सबसे पहले हम कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपका क्या दिया गया है। आपका कॉम्प्रहेंशन है कि डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को खत्म करना इस ट्रॉपिकल रीजन यानी कि आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रीजन कैन, और कैन के बाद में आपका देखिए कि यहाँ पर आपका वर्ब यानी जैसा कि कैन के बाद में आती है, तो कैन होल्ड या ये आपका रोक सकता है यानी होल्ड कर सकता है, अटैक आपका आक्रमण कर सकता है, अफेक्ट यानी प्रभावित कर सकता है, और इफेक्ट आपका वर्ब नहीं होता यानी तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो डिफॉरेस्टेशन जो है आपका ट्रॉपिकल रीजन में इनको खत्म करना, आपका इफेक्ट यानी कि प्रभावित कर सकता है, तो अफेक्ट यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका प्रभावित कर सकता है। द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी, यानी कि आपका जो वाटर वेपर होता है। आगे आपका कॉजेज देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो कॉजेज के पहले आपका जो भी सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपका सिंगुलर आना है। तो देखिए हुम आपका होता है ऑब्जेक्ट, ये नहीं आएगा। विच आपका हो सकता है, हु आपका मेल के लिए वो जो होता है, जो कि आपका नहीं होगा। वेयर की बात करें तो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड वहाँ पर कोई दिया नहीं है, तो विच आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विच कॉजेज, यानी कि इस तरह से आपको समझना है। तो विच कॉजेज यहाँ पर आपका जाएगा कैनोपी, ओवर द कैनोपी, विच कॉजेज रेड्यूस्ड रेनफॉल, जो कि रेनफॉल को कम करती है। और 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल, यानी कि आपके एक जर्नल में 2019 में यहाँ पर प्रदर्शित हुई। इको हाइड्रोलॉजी यानी कि जो आपकी पारिस्थितिकी जल विज्ञान है, शोड दैट, उसने दिखाया पार्ट्स ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, यानी अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट हैं, दैट के बाद में आपका कन्वर्टेड लिखा है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट देख लेंगे, पार्ट्स ऑफ द अमेजोन, यानी पार्ट्स आपका देखिए यहाँ पर सिंगुलर आया, यानी पार्ट्स ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो सिंपल सी बात है आपका कि यहाँ पर कन्वर्टेड से पहले जो भी आपकी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, जो कि पार्ट के लिए आपकी वर्ब यूज की जाएगी। तो आपका देखिए ये सिंगुलर है, यहाँ पर ये सिंगुलर है, आपका ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, केवल एक ही आपके यहाँ पर प्लूरल वर्ब दी है, जो कि वर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आप जैसे कन्वर्टेड, वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, लैंड के बाद में आपका देखिए कि आगे 4 नंबर में हायर आया हुआ है, तो आपका देखिए लैंड की यहाँ पर बात की गई है कि कन्वर्टेड टू द एग्रीकल्चर लैंड हैड हायर सॉइल, यानी कि लैंड, तो यहाँ पर आपका हैड हो सकता है, डिड आपका नहीं आएगा, हैड आपका, वॉज आपका नहीं आएगा, हैज आपका प्रेजेंट में जो कि नहीं आएगा, तो हैड यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लेंगे, लास्ट बचा है कि हायर टेम्परेचर्स विच कुड, यानी कुड के बाद भी आपका देखेंगे तो कुड के बाद भी आपका फर्स्ट फॉर्म आना है, जो कि आपका कर सकता है ड्रॉट कंडीशन, यानी कि जो आपका सूखे की आपके कंडीशन बना सकता है। तो प्यूरीफाई आपका शुद्ध करना होता है, कोई मतलब नहीं बनता है। इन फ्लेम आपको आग लगाना होता है, जिसका भी कोई मतलब नहीं। प्रोवोक मतलब आपका यहाँ पर भड़काना होता है किसी इंसान को, और एग्रेवेट जो आपका होता है किसी चीज़ को भड़काना, यानी प्रकृति की चीज़ को, तो एग्रेवेट यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका CHSL MTS का आपका प्रीवियस ईयर सेट इंग्लिश का, पूरा अपना बेस्ट इफर्ट किया है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा बता पाएँ। हो सके तो आप लोग कॉमेंट करके थोड़ा मोटिवेशन के लिए बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, ऐसी सीरीज और लाएँ या ना लाएँ। और बाकी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको वीडियो मिलती रहती है और हर एग्जाम का एनालिसिस भी मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।